हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंपोर्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। इंपोर्ट मैनेजमेंट क्या है? इंपोर्ट मैनेजमेंट इन इंडिया रिफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द कंट्री इन कंप्लायंस विद द रेगुलेशन सेट बाय द गवर्नमेंट। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग इंपोर्ट एक्टिविटीज टू इंश्योर एफिशिएंट ट्रेड ऑपरेशंस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड अडहेरेंस टू लीगल फ्रेमवर्क। अब इसमें हम देखते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। ये पूरी तरह से प्लान कंट्रोल्ड हो, जिस सरकार ने जो रेगुलेशन सेट किए हैं कि यही यही चीज़ आनी चाहिए या इतनी आनी चाहिए, इस स्टैंडर्ड के आनी चाहिए, तो वो चीज़ें ही सिर्फ अलाउड हैं, ताकि वो एक होता है जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है उसको वो फॉलो करते हैं। फिर अब इसके एस्पेक्ट क्या है? इंपोर्ट मैनेजमेंट के एस्पेक्ट सबसे पहले है लीगल फ्रेमवर्क। लीगल फ्रेमवर्क क्या है? गवर्नड बाय द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जो है द्वारा गवर्न किया जाता है, जो कि जो है DGFT ने बनाया हुआ है। फिर है रेगुलेटेड अंडर द लॉज लाइक कस्टम एक्ट 1962, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999। तो ये बने हुए हैं कि ये सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए ही नहीं काम आते, इंपोर्ट करने के लिए भी ये उतना ही रोल प्ले करते हैं। फिर है इंपोर्ट प्रोसीजर। इंपोर्ट प्रोसीजर क्या है? इंपोर्ट एक्टिविटीज इन्वॉल्व स्पेसिफिक स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्टेनिंग परमिशन टू कस्टम क्लियरेंस एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। कि कस्टम क्लियरेंस की किस तरह का सामान आ रहा है, ऐसा नहीं कि हजार्डस सामान भेज दिया, या फिर जो है कोई मशीन है, बॉम्ब है, ये सारी चीज़ें नॉट अलाउड है। इसके लिए गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होती है। फिर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इज क्रूशियल फॉर कंप्लायंस एंड स्मूदर ऑपरेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, उसको सामान आएगा, लैंड कराना उसके साथ कि ये यहाँ से आया, ये हमने इतने में खरीदा, सारे डॉक्यूमेंटेशन है। कि ऐसा तो नहीं कि ओवर प्राइस यहाँ बेचने लग गए लाके वहाँ। जैसे मोस्टली क्या हो रहा है कि जो हमारी जो चाइनीज़ गुड है वो यहाँ के लोग खरीदते हैं और फिर उसको यहाँ पे दुगने तिगने दाम पे बेचते हैं, कि 200 की चीज़ यहाँ 2000 में सेल होती है। ये आप मोस्टली देख सकते हैं। तो ये एक तरह से है कि उल्लंघन ही है, इतना नहीं होना चाहिए। फिर है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है कि नीड बहुत है लोगों की, कि इतनी डिमांड है, तो वहाँ पे 2000 का बेच रहे हैं तो चलेगा जो है। और ये है कि उतनी डिमांड सप्लाई है नहीं जो है। फिर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इम्पोर्टर्स नीड टू मैनेज पेमेंट इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायरमेंट एंड फाइनेंशिंग ऑप्शन। अब फाइनेंस मैनेजमेंट भी यही है कि इम्पोर्टर्स को जैसे कि सेलर है तो वो जो है जो होता है क्रेडिट, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते वक्त देखेगा तो सेम जो इम्पोर्टर है वो भी जो अगर उसे EMIs में देनी है पेमेंट, या फिर एक साथ देनी है, या फिर शिपमेंट के बाद देनी है या पहले देनी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। फिर कॉम्प्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योर एडहेरिंग टू एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड ट्रेड स्टैंडर्ड वाइल मैनेजिंग रिस्क लाइक प्राइस फ्लक्चुएशन एंड रेगुलेटरी चेंजेस। अब जो कंप्लायंस है उसको फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट को भी ध्यान देना है। फिर है स्टेप्स इन इंपोर्ट मैनेजमेंट। अब स्टेप्स क्या है? नंबर 1 रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर इसमें IEC कोड मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलेगा, जो कि मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन विद द DGFT टू कैरी आउट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन, ताकि इंपोर्ट की ट्रांजेक्शंस कैरी कर होने के लिए। फिर GST रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ GST ऑन इम्पोर्टेड गुड, ताकि जो जो उस पर जो GST पेड है इम्पोर्टेड गुड्स पे उसके लिए। फिर मेंबरशिप ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शनल बट बेनिफिशियल फॉर एक्सेसिंग ट्रेड रिलेटेड बेनिफिट। अब ये है कि ये इसलिए है कि मेंबरशिप ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि ऑप्शनल है, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी क्योंकि कभी कभी कोई इसके खास बेनिफिट हमें मिल रही, कोई स्कीम का फ़ायदा है, या फिर कोई अगर प्रॉब्लम है तो ये हमारे साथ संगठन खड़ा होगा, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। फिर मार्केट रिसर्च एंड सोर्सिंग। मार्केट रिसर्च एंड सोर्सिंग में क्या? आइडेंटिफाई सप्लाईज एंड इवेलुएट दियर रिलायबिलिटी। अब सप्लाई को आइडेंटिफाई करो और उसकी इवेलुएट करो कि क्या कितना उस पर भरोसा कर सकते हैं। फिर एक्सेसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी को, प्राइस को और इंटरनेशनल ट्रेड नॉर्म को, ये सब हमने रिसर्च की। फिर नेगोशिएशन टर्म्स लाइक डिलीवरी टाइम, पेमेंट मेथड एंड शिपिंग, ये सारी चीज़ें नेगोशिएट करके, जैसे हम होता है ना कि ऑनलाइन डिलीवरी में उसमें ऑप्शंस आते हैं कि जो आप डिलीवरी कब देनी, स्टैंडर्ड डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, या फिर स्पेशल डिलीवरी जो है। तो फिर और पेमेंट किस तरह से करनी है, या शिपिंग कंडीशन कैसे होनी चाहिए कि अच्छे कंडीशन में हो, पैक्ड हो, आज ही चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, लिखी होती हैं। आप अगर ध्यान से उसे पढ़ेंगे तो ये इस तरह की चीज़ें रहती हैं। फिर इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्या है? फ्री गुड्स आइटम दैट कैन बी इम्पोर्टेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अब जैसे फ्री गुड्स है कि बहुत चीज़ विदाउट रिस्ट्रिक्शन हम उसे इम्पोर्ट कर सकते हैं। फिर रिस्ट्रिक्टेड गुड है, रिक्वायर्ड स्पेसिफिक लाइसेंस और परमिशन। अब लाइसेंस और परमिशन चाहिए रिस्ट्रिक्टेड गुड्स के लिए। प्रोहिबिटेड गुड्स क्या है? आइटम बैन फ्रॉम इम्पोर्ट। अब ये
जो बैंड है, मतलब इम्पोर्ट नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड गुड क्या है, जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, वेपन होंगे या गोला बारूद होगा या कोई ऐसी चीज़ कि लाइक, फिर वो लाइक उसके लिए वो नहीं कर सकते इम्पोर्ट। ये ड्रग्स है, नहीं है ये। अब जैसे कि जो है, अब वही रिस्ट्रिक्टेड गुड्स में आएगा कि जैसे हमारी जो मेडिकल रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट है, ये स्पेसिफिक लाइसेंस चाहिए इसके लिए, या फिर कोई टेक्नोलॉजी लाइक मशीनरी है आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं। और मतलब ये खास तरह की लाइक मशीनरी है, लाइक वो कोई इलाज करने के लिए या हाईली कोई रिसर्च पर्पस के लिए आ रही हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक लाइसेंस और परमिशन चाहिए। और फ्री गुड्स है कि लाइक टॉयज़ हैं आ रहे हैं, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। या फिर हमने कोई वुडन फर्नीचर खरीद रहे हैं, उसके लिए नहीं है। फिर है प्लेसिंग एन ऑर्डर आफ्टर सेलेक्टिंग द सप्लायर, प्लेस अ परचेज ऑर्डर स्पेसिफाइंग द टर्म्स सच एज प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्राइस, डिलीवरी टाइमलाइंस एंड पेमेंट कंडीशन। प्लेसिंग ऑर्डर है आफ्टर सेलेक्टिंग द सप्लायर, ये सारी चीज़ें लाइक स्पेसिफाई होंगी कि क्या स्पेसिफिकेशन है, लोन मतलब ईएमआई पे देना है या किस तरह से, डिलीवरी टाइम क्या है, पेमेंट कंडीशन क्या होगी। फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या, इसेंशियल क्या है, इसेंशियल इंपोर्ट डॉक्यूमेंट इंक्लूड परफॉर्मा इनवॉइस, सप्लायर कोड फॉर द गुड्स, कि लाइक जो सप्लायर है वो लाइक वो देगा कि पहले मतलब कितना आपका आएगा प्राइस। फिर कॉमर्शियल इनवॉइस, जब बिल पे कर देंगे, हाँ जो है फाइनल हो गया, कन्फर्म है। कॉमर्शियल इनवॉइस, फाइनल इनवॉइस आफ्टर द ऑर्डर इज कन्फर्म। फिर बिल ऑफ लेडिंग और एयरवे बिल, प्रूफ ऑफ शिपमेंट। अब ये है एक तरह से प्रूफ ऑफ शिपमेंट की तरफ काम करता है, बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे बिल। फिर इसके बाद है पैकेजिंग लिस्ट, डिटेल अबाउट पैकेजिंग, वेट, कंटेंट, ये सारी चीज़ें। फिर सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन इशूड बाय द सप्लायर कंफर्मिंग द ऑरिजिन ऑफ द गुड्स। अब सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन जो मैंडेटरी है अब इंडिया में। फिर इंश्योरेंस सर्टिफिकेट कवर्स कवरेज अगेंस्ट ट्रांजिट रिस्क। अब इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इसलिए कि अगर डैमेज हो गया रास्ते में तो। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट और पेमेंट गारंटी फैसिलिटेट सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और लेटर ऑफ क्रेडिट या पेमेंट गारंटी एक सर्टिफिकेट होता है कि लाइक किस तरह से आप पेमेंट देंगे, ऐसा तो नहीं कि दे ही ना पाएँ, तो फिर उसके लिए जो है बैंक आपसे डील करेगा। फिर आते हैं कस्टम क्लियरेंसेस, फिलिंग बिल्स ऑफ एंट्री, सबमिट द बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू आइस गेट पोर्टल ऑफ इंडियन कस्टम। अब क्या है जो है इसमें क्या है, फिलिंग बिल्स ऑफ फाइलिंग। अब जो बिल्स हैं हमारे जो है मतलब एंट्री के लिए, वो क्या है कस्टम क्लियरेंस के लिए इंडियन जो आइस गेट का पोर्टल, इस पे जाके लाइक हमने इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेंगे। फिर है पेमेंट ऑफ ड्यूटीज़, पे कस्टम ड्यूटीज़, इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी एंड एनी अदर एप्लीकेबल टैक्स। अब जैसे है कस्टम है या फिर बहुत लग्जरी गुड है, सेस लगेगा, सरचार्ज लगेगा, ये सब क्या, ये सारी चीज़ें हम उसमें देते हैं। फिर है इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्या है, गुड्स में अंडरगो इंस्पेक्शन फॉर क्वालिटी सेफ्टी एंड कंप्लायंस। अब इंस्पेक्शन है जो हमारे लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो इंस्पेक्ट करेंगे इसे, सीधी सी बात है। फिर ऑब्टेन कस्टमर क्लियरेंस आफ्टर फुलफिलिंग ऑल रिक्वायरमेंट। अब ये सारी रिक्वायरमेंट जब फुलफिल होंगी तो लाइक अब फाइनल आपका प्रोडक्ट आओ दुकान पे लाइक रखो और फिर उसे बेचना शुरू करो, ये कर सकते हैं। फिर है transportation and delivery, arrange the transportation of goods from port of entry to the destination, coordinate with freight forwarders and transport agencies for smooth delivery। अब लाइक टू ट्रांसपोर्ट कराने उनसे लाइक जो हमारे लाइक डिलीवरी कंपनीज हैं या फिर फ्राइट फॉरवर्डर्स हैं एजेंसी, उनसे बात करके क्या रेट है सब तय करके फिर वो स्मूथली आपको जहाँ डेस्टिनेशन पे कि इंडिया में किस लोकेशन पे उतारना है, ये सारी चीज़ें हैं। ये जैसे कि मोस्टली आप जैसे वॉलमार्ट है तो वो ऐसे करेगा कि प्रोडक्ट हैं किसी कंपनी के, वो बन रहे हैं जापान में, वहाँ से उन्होंने पिक कराया फिर उठा के या लाइक फ़्लाइट से आए सीधे इंडिया में। अब फिर इंडिया से लाइक सारे क्लियरेंस से डॉक्यूमेंट होने के बाद फिर वो लाइक वहाँ पर हैं, अब लोग आके उसे खरीदेंगे और ले जाएंगे। फिर फुलफिल पेमेंट ऑब्लिगेशन एज पर एग्रीड टर्म, एग्जांपल लेटर ऑफ क्रेडिट, एडवांस पेमेंट, ओपन अकाउंट। अभी पेमेंट किस तरह से सेटलमेंट होगी वो आपको करनी पड़ेगी, जो सामान लाइक खरीदा है तो देना पड़ेगा ना पैसा। फिर है पोस्ट इम्पोर्ट एक्टिविटीज, मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर ऑडिटिंग एंड टैक्स पर्पज, इंश्योर कंप्लायंस विद आफ्टर सेल्स ऑब्लिगेशन सच एज वारंटी और सर्विस एग्रीमेंट, अप्लाई फॉर बेनिफिट लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक इफ एलिजिबल। अब इसमें क्या है कि लाइक आपने इम्पोर्ट किया, अब जो है सारी आपको भाई पेपर रखने ही पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि लाइक जीएसटी दोगे, टैक्स दोगे, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, इसलिए ऑडिट के लिए। फिर है इंश्योर कंप्लायंस आफ्टर सेल्स ऑब्लिगेशन सच एज वारंटी और सर्विस एग्रीमेंट। अब जो लाइक है कि आपको सारे अपने कंप्लायंसेस को फॉलो करना है ताकि सेल्स के बाद जैसे कोई मशीनरी है बड़ी,
तो उसका लाइक सही करना है। अब जैसे रेलवे में बड़े-बड़े हमारे जो सिग्नल्स हैं वो सब कुछ इश्यू आता है, तो वो लाइक जैपनीज़ इंजीनियर आकर ही उसे सही करते हैं। फिर आते हैं सर्विस एग्रीमेंट क्या है, फिर उसको लाइक सर्विस एग्रीमेंट जो है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल ये लंबा चलाना है तो भी लाइक उसके बाद भी देते हैं। फिर अप्लाई फॉर बेनिफिट लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक इफ एलिजिबल, अगर लाइक गवर्नमेंट की कोई स्कीम है कि लाइक आपने इतना इम्पोर्ट किया, फिर इतना रॉ मटेरियल इम्पोर्ट किया, उसको ये प्रोसेस करके ये बनाया, तो इस तरह से आप यहाँ पे जॉब क्रिएट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपकी इंडस्ट्री करे, तो लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिलता है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है इंपोर्ट मैनेजमेंट के लिए, सबसे पहले कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट, इसमें आता है प्रोफॉर्मा इनवॉइस, कॉमर्शियल इनवॉइस एंड पैकेजिंग लिस्ट, ये आ गई कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट। फिर है शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या आता है बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, इसमें आ गया शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट। फिर कस्टम डॉक्यूमेंट्स में क्या बिल ऑफ एंट्री, इंपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, इंपोर्ट लाइसेंस इफ एप्लीकेबल। फिर है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, क्या लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट और वायर ट्रांसफर डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर पेमेंट मेथड क्या है, पेमेंट मेथड इन इंपोर्ट मैनेजमेंट है एडवांस पेमेंट, पेमेंट इज मेड बिफोर गुड्स आर शिप्ड, इसमें एडवांस पेमेंट है। और फिर है लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटीज पेमेंट अपॉन सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब क्या है इसमें, जो मेरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाइक चाहिए बैंक को, ताकि आपको लेटर ऑफ क्रेडिट दे सके, या बैंक लाइक आपके पेमेंट की गारंटी ले सके, कि ऐसा ना हो कि पेमेंट वहाँ गई फिर उन्होंने लाइक सामान नहीं दिया, कोई इशू आ गया तो उसके लिए। फिर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, डीएपी, पेमेंट इज मेड आफ्टर रिसीविंग शिपिंग डॉक्यूमेंट्स, या फिर जैसे पेमेंट आपको जो सामान मिले उसके बाद जो आप पेमेंट करोगे। फिर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, डीए, पेमेंट इज मेड एट अ लेटर डेट एज पर टर्म्स, लाइक जो ईएमआई ऑप्शंस है। फिर ओपन अकाउंट, गुड्स आर डिलीवर्ड बिफोर पेमेंट इज मेड बेस्ड ऑन ट्रस्ट। अब ओपन अकाउंट क्या है, इसे क्या कहते हैं कि गुड्स लाइक डिलीवर हो रहे हैं बिफोर, मतलब सामान डिलीवर होने से पहले, की एक तरह का ट्रस्ट है ये, कि लाइक जैसे कि है ट्रस्ट है कंट्रीज कंट्रीज का, तो कि लाइक पेमेंट मिल जाएगी, चिंता मत करो। फिर चैलेंजेस क्या है इन इम्पोर्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले रेगुलेटरी कंप्लायंस, इम्पोर्टर्स मस्ट कॉम्प्लाई विद कॉम्प्लेक्स ट्रेड लॉज एंड रेगुलेशंस। फिर आते हैं नेक्स्ट, फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट, करेंसी वैल्यू चेंजेस कैन इम्पैक्ट कॉस्ट। फिर आते हैं कस्टम डिलेज, इनएफिशिएंट हैंडलिंग कैन लीड टू डिले इन डिलीवरी। फिर आते हैं हाई कॉस्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस, import duties and taxes increase the overall cost। फिर आते हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ensuring timely and safe delivery of goods can be challenging। फिर ये सारे चैलेंजेस की रेगुलेटरी इश्यूज हो सकते हैं, करेंसी का फ्लक्चुएशन है, फिर कस्टम डिलेज है क्योंकि ज़्यादा लाइक लंबी जांच बैठ गई, तो इन कारण हो सकता है कि लाइक अगर सिस्टम बहुत एफिशिएंट नहीं तो भी। फिर हाई ड्यूटी, हाई टैक्सेस हैं लगा रही सरकार, कि अननेसेसरी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया। फिर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट है कि लाइक टाइमली डिलीवरी हो पा रही है। फिर है गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इम्पोर्टर्स, गवर्नमेंट का क्या सपोर्ट है इम्पोर्टर्स के लिए, सबसे पहले फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स के लिए है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फिर कस्टम फैसिलिटेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक आइस गेट स्ट्रीमलाइन कस्टम प्रोसेस। अब जो आइस गेट है एक तरह का गवर्नमेंट ने जो पोर्टल बनाया ताकि स्ट्रीमलाइन हो सके हमारे कस्टम प्रोसेस। फिर बैंकिंग सपोर्ट, बैंक्स प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक एलसीज एंड फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट। अब ये बैंकिंग सपोर्ट है जो कि ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़ लाइक एलसी, फॉरेस्ट रिस्क मैनेजमेंट। फिर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन लाइक FIEO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइड असिस्टेंस। अभी लाइक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे इम्पोर्टर्स को कि किस तरह की क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आते हैं हमारा जो है, इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।